नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में भी बीजेपी की हालात खराब हो गई है। लगातार बीजेपी के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और बीजेपी सरकार ने जिस तरह से महंगाई बढ़ा दी है तो उसको लेकर पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लोगों में आक्रोश चरम सीमा पर है। तो इधर उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और हर जगह बीजेपी की हालात काफी पतली हो गई है। बिहार से मुकेश सहनी के साथ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी वालों की इस बार शर्मनाक हार होने वाली है और बीजेपी वाले जिस तरह से हमेशा करते हैं उसी तरह से ईवीएम से अब छेड़खानी करना शुरू कर दिए हैं। देखिए, ईवीएम घोटाला, ईवीएम में गड़बड़ी, तो कहीं ईवीएम बिना सील किए हुए ले आना, तो कहीं से मतदान होने के बाद बिना सील किए ही ईवीएम को मतदान केंद्र से ले जाना, इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगी है। जिस तरह से बीजेपी की शर्मनाक हार हो रही है, लगातार बीजेपी वालों को जनता वोट नहीं कर रही है, तो बीजेपी में अब छटपटाहट शुरू हो गई है और ऐसा अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का कहना है। और इधर देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि चौथे चरण के चुनाव में सरोजनी नगर में बिना सील के ही ईवीएम लेकर चले गए अधिकारी, तो समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की है। मतलब हद है, लगातार बीजेपी वालों की अब दादागिरी या यूं कहिए कि इनकी बेईमानी बढ़ती ही जा रही है। लगातार ईवीएम से गड़बड़ी करने के आरोप सपा के नेता लगा रहे हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इधर अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो 200 रुपए के पार चली जाएगी पेट्रोल की कीमत। देखिए साहब, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। माननी क्या, ये तो सच्चाई ही है कि बीजेपी ने जिस तरह से महंगाई बढ़ाई है पेट्रोल, डीजल और अन्य सामानों की, तो आज तक इतिहास गवाह है कि इतने महंगे पेट्रोल डीजल कभी नहीं हुए थे। और ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे हो गए हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पहले से, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, उस समय से अभी सस्ता है। लेकिन बीजेपी वालों ने इसे देश में अभिशाप बना करके जनता के सामने पेश कर दिया है और अभी 100 रुपए के पार पेट्रोल डीजल मिल रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि अगर गलती से भी बीजेपी सत्ता में आ गई तो इस बार 200 रुपए के पार चली जाएगी पेट्रोल और डीजल की कीमत। और वहीं महंगाई बढ़ाकर बीजेपी वाले गरीबों का जीना मुश्किल कर देंगे। कहा जा रहा है कि सिर्फ वोट के समय ही बीजेपी वालों की गरीबों को याद आती है। वोट के समय आपने देखा किस तरह से रसोई गैस फ्री में बांटा जा रहा था और जब सब कुछ खत्म हो गया तो 1000 रुपए तक कर दिए गए एक एक सिलेंडर की कीमत। तो आखिर कैसे गरीब इतने महंगे सिलेंडर खरीदेंगे? बीजेपी की हालात इतनी पतली हो गई है ना कि अब तो इनके ही घटक दल इनके साथ नहीं देने वाले हैं। देखिए, मुकेश सहनी ने कह दिया है कि निषाद समाज अब एकजुट हो गया है, अब बीजेपी की हार निश्चित है। इस बार बीजेपी की शर्मनाक हार होने वाली है। और जैसे कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि बीजेपी के द्वारा ईवीएम से गड़बड़ी करने की, तो देखिए बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों में 59 सीटों पर वोटिंग हुई और इस दौरान समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि लखनऊ जिले के सरोजनी नगर विधानसभा में हुए चौथे चरण के मतदान के बाद बूथ संख्या 86 पर मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम सील ही नहीं किया गया। ईवीएम को बिना सील किए मतदान अधिकारी अपने साथ लेकर चले गए। तो समाजवादी पार्टी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। और बीजेपी ने जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान किसानों के साथ जिस तरह से नाइंसाफी की है, किसानों के लिए जिस तरह से बैरिकेडिंग लगाए गए, लगातार किसानों पर आंसू गैस के गोले, तो कहीं पानी की बौछार किया गया, तो कहीं किसानों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा गया। तो अब किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि इस बार 4 चरण के ही चुनाव में बीजेपी का पत्ता कट गया है। बीजेपी की समझो शर्मनाक हार हो गई है।
राकेश टिकैत ने कहा है कि जनता इस बार बीजेपी सरकार को वोट नहीं दे रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि वो जीतेंगे तो बेईमानी से ही जीतेंगे, ऐसे आसानी से बीजेपी इस बार कभी नहीं जीत सकती है, असंभव है ये। देखिए, उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के तहत 27 फरवरी को मतदान होना है और मतदान से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का केस जनता ने 4 चरण में ही निपटा दिया है। 4 चरण में ही समझो कि बीजेपी की हार हो चुकी है। फिर से सुनिए, राकेश टिकैत ने कहा है कि जनता अब इस बार बीजेपी सरकार को वोट नहीं दे रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि वो जीतेंगे तो बेईमानी से ही जीतेंगे। यही नहीं, किसान नेता ने सरकार पर चुनाव में बेईमानी करने की भी आशंका जताई है। और इधर बीजेपी पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, उन्होंने कहा कि भाजपा यदि किसी से डरती है तो उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देती है। देखिए, नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि अगर बीजेपी किसी से डरती है तो वह उन्हें बदनाम करने के लिए एजेंसियों को लगा देती है और झूठे मुकदमे के बाद उन्हें जेल भेजती है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है कि भाजपा इस तरह की एजेंसियों को सामने लाकर लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे में फंसाती है और जेल भेजती है, और ये हमने कई बार देखा है। और इधर बिहार से मुकेश सहनी ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब हमसे डर गई है। इस बार बीजेपी को जनता नहीं छोड़ेगी। इस बार बीजेपी की हार निश्चित है। मुकेश सहनी ने खुलकर कह दिया है कि इस बार बीजेपी को कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है। भाजपा इस बार चुनाव जरूर हारेगी। और जब पूरे देश में बीजेपी को लेकर इस तरह की बातें हो रही है, चुनाव में लगातार जनता बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, तो आप देखिए बीजेपी के नेता बौखलाहट में कैसे कैसे बयान देने लगे हैं। सीएम योगी का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को वोट देना अगली पीढ़ी को बर्बाद करने जैसा है। देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में कहा है कि समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मतलब आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मतलब पेशेवर माफियाओं को संरक्षण देने जैसा है। समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने जैसा है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, अंत में आपसे फिर से हाथ जोड़कर विनती है कि जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो ऐसे ही गर्मा गर्म और ताजा खबरों पर बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।